अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ना है कि अल्कोहल की अगर आप डिहाइड्रेशन करवा दें तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हासिल होते हैं। अब डिहाइड्रेशन क्या है कि आप यूँ समझ लें कि हमारे पास जो है कोई आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। डी का मतलब होता है अखराज, हाइड्रेशन जो है ये आपके पास वाटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब आप यहाँ पे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो आप यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में जो है वो आपके पास अल्कोहल क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाते हैं। मोस्टली जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास क्या आता है, अल्कीन आता है और एक हमारे पास जो है वो ईथर भी आता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास डिहाइड्रेशन से ईथर बनता है और किस तरीके से जो है वो हमारे पास अल्कीन बनता है। प्लस आपके पास इन दोनों रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, वाटर तो रिमूव ही होना है क्योंकि हम इसकी क्या करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन आपके पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो आप देखें आपके पास जो है कोई अल्कोहल है, आपके पास ये CH3, आपके पास ये CH2 और ये आपके पास क्या है, OH है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको रिएक्ट करवाते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। इन दी प्रीसेंस ऑफ अल्कोहल जो है जब आपके पास रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और आपके पास जो टेम्परेचर आप यूज़ कर रहे होते हो वो आपके पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपके पास ये जो अल्कोहल है पड़ा ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, आपके पास अल्कीन के अंदर। CH2 या आपके पास डबल बॉन्ड या आपके पास CH2 प्लस आपके पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। अब देखें ये आपके पास कैसे हुए, इसका अगर आप मैकेनिज़्म देखें तो ये आपके पास अल्कोहल था CH3, ये आपके पास CH2 और यहाँ पे आपके पास क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स थे। अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, आपके पास ये OH, ये आपके पास सल्फ़र डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O और ये आपके पास ये OHR, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास होता ये है कि ये जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके पास एसिड है, ये यहाँ से आपके पास क्या डोनेट करता है, आपको प्रोटॉन देता है। अब जब ये आपके पास प्रोटॉन देता है तो आप देखें ये आपके पास ये वाला जो हाइड्रोजन है पड़ा, ये वाला, ठीक हो गया, ये अपना डोनेट करेगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्टिव नेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर आपके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है पड़ा। तो आपके पास जो है ये वाला जो लॉन पेयर है ये जाके इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है कि ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH2, उसके बाद देखिए आपके पास ये ऑक्सीजन, इसने जाके एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और दूसरा इसके पास अपना मौजूद था। तो आप देखें ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाती है। अब जब आपके पास ये हाइड्रोनियम आएंगे, आपका वाटर बना हुआ है, तो आपको पता है कि ये आपके पास ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितने बने हुए हैं, 3। तो आपके पास जो है ये वाला इसके ऊपर बॉन्ड यूँ शिफ्ट होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास वाटर आ जाता है, प्लस जो है वो आपके पास ये CH2 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, CH2 और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस CH2 के साथ एक जो हाइड्रोजन था वो मैं ओपन करके यूँ लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास जो है यहाँ पे क्या बन गया है, एक कार्बोकेटाइन बने, और कौन सा कार्बोकेटाइन बने, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बने। तो आपके पास अब ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये रीअरेंज होगा, यहाँ से एक ये वाला हाइड्रोजन जो है ये आपके पास इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो आप देखें जब ये इस पोजीशन के ऊपर आपके पास आके शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये आपके यहाँ पे होगा, तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड और ये आपके पास क्या आ गया, CH2। अब यहाँ पे देखें जब आपके पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज़ किया था इसका एक हाइड्रोजन जो है इसने डोनेट किया था, पीछे आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो आपके पास मौजूद है, HSO4 जो है ये नेगेटिव आपके पास, ये आके इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो ये फिर यहाँ पे मूव ऑन करता है तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, अल्कीन बन जाती है। तो अब आप यहाँ पे एक बात जो इंपॉर्टेंट है पड़ी वो ये है कि आप देखें यहाँ पे क्या बन रहा है कि एक कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कौन सा बना है, प्राइमरी बना है। इसी तरीके से जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जब आप टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आपने जो है वो बात एक पढ़ रखी है कि हमारे पास जो है टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है
आपका मोर स्टेबल होता है किससे, आपके पास प्राइमरी से। तो आपके पास जब ये वाला रिएक्शन हो रहा होता है तो सबसे आसानी से जो आप जो है वो डिहाइड्रेशन कर रहे होते हैं वो किसकी करते हैं, आप टर्शियरी अल्कोहल की करते हैं। इस केस के अंदर जो है वो आप जस्ट 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और 85 डिग्री जो है वो आप टेम्परेचर यूज़ करते हैं। आपको 180 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होती, क्योंकि हमारे पास जो है ये जो कार्बोकीटाइन बनता है वो हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकीटाइन बन रहा होता है। तो इस वजह से जो है वो हम इतनी ज़्यादा फिर ड्रास्टिक कंडीशन नहीं यूज़ करते, हम जस्ट 20% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और 85 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास इस रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, एक कार्बोकीटाइन बन रहा है और कार्बोकीटाइंस के अंदर जो स्टेबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, टर्शियरी होता है। तो टर्शियरी कार्बोकीटाइन जो है वो आसानी से बनता है, इस वजह से हमें ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ नहीं करनी पड़ती। फिर हमारे पास आपके पास सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप 65% जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर की रेंज जो होती है वो आपके पास 100 डिग्री होती है। लेकिन जब आप प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास जो है वो 85% आपको सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ता है कंसनट्रेटेड, और साथ में आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकीटाइन आपके पास इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था कि जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाए, अल्कीन बन जाए। दूसरा इसका ये होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि अल्कोहल लिया हुआ है आपने C2H5 और ये आपके पास OH, इसको आप क्या करवा रहे हो, वही आप कंसनट्रेटेड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर आपने क्या रखा हुआ है, 140 डिग्री रखा हुआ है। तो आपके पास ये जो अल्कोहल है पड़ा, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, आपके पास ईथर्स के अंदर। तो आप इस अल्कोहल के 2 मोल्स यूज़ करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, ईथर आता है। तो आपके पास जो है ये 2 इथाइल ग्रुप हो गए, ठीक हो गया। ये आपके पास C2H5, इस साइड से भी C2H5, दरमियान में आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो ये आपके पास क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर, एक ये। तो 2 आपके पास इथाइल हैं तो डाई इथाइल, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। अब अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो आपके पास यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन होती है कि आपके पास ये C2H5, ये आपके पास O, ठीक हो गया, ये आपके पास H, अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपके पास H, ये आपके पास O, ठीक हो गया, SO, ठीक हो गया, ये 3H। अब मैंने उसको ओपन करके नहीं लिखा, आपके पास ये वाला वही सेम स्ट्रक्चर जो है आप ड्रा करेंगे। अब इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये यहाँ से आपके पास अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये चीज़ कुछ यूँ बन जाएगी C2H5, और ये आपके पास इस तरीके से H, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा H, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखें ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, उसने अपना लोन पेयर जो है वो क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। अब होता ये है कि यहाँ पे आपने क्या किया था, 2 जो है मोल्स आपने इथाइल अल्कोहल के लिए थे, तो आपके पास जो दूसरा होगा आपके पास ये C2H5 और यहाँ पे ये आपके पास OH। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी आपके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स। तो ये वाला आपके पास ये जो लोन पेयर है ये जाके आपके पास देखें, ये जो C2H5 है पड़ा, इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप इसको यहाँ पे अब लिख लेते हैं, ये देखें, ये आपके पास कंफ्यूज ना हो फिर आप, ये CH3, ये आपके पास CH2, और ये आपके पास O, ये आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसके ऊपर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देखें इस कार्बन के ऊपर अब क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। साथ में आपके पास क्या है, दूसरा इथाइल अल्कोहल है आपके पास C2H5, और ये आपके पास O, ये आपके पास H। तो आप ऑक्सीजन के ऊपर देखें लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये आके आपके पास इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है ये आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर जाता है, मूव ऑन कर जाता है। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर मूव ऑन करता है तो आप देखें यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास कुछ यूँ बन रहा है, ये देखें, ये C2H5, उसके बाद ये ऑक्सीजन था, ठीक हो गया। इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन था, और इसी ऑक्सीजन ने जाके क्या किया है, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक किया है। तो ये CH2, ये आपके पास क्या आ गया, CH3, और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें आपके पास जो है वो जब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने यूज़ किया था, उस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो आपके पास एक उसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया था, तो इससे अब क्या है कि ये आके यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो आप अपना प्रोडक्ट देखें आपके पास क्या बन रहा है, C2H5O, और यहाँ पे हमारे पास C2H5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर बन गया। तो आप जो है अल्कोहल की जब भी डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो आपने जो है कंडीशंस जब भी आप वेरी करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक हो गया। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, उसे 180 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अल्कीन बनेगा। अगर आपने वही प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है और टेम्परेचर 140 डिग्री रखा हुआ है तो फिर वो आपके पास किधर कन्वर्ट होगा, ईथर के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास इसके और 2 रिएक्शंस आ रहे हैं।
कि आपके पास ये जो अल्कोहल है C2H5OH जो है, अगर हम इसको PCl3 के साथ क्या करवा दें, रिएक्ट करवा दें, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। हमारे पास जो है ये C2H5 और यहाँ पे हमारे पास ये जो OH ग्रुप है बड़ा, ये हमारे पास यहाँ से रिप्लेस हो जाता है किस चीज़ के साथ, आपके पास हैलोजन ग्रुप, हैलाइड ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। साथ में आपके पास क्या बनता है, H3 और ये आपके पास PO3। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, 3 मोल जो है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपके पास जो है ये क्या बन जाएंगे, 3 आपके पास जो है वो इथाइल क्लोराइड बन जाएंगे। 3 मोल जो है आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसी तरीके से जो है आपके पास दूसरा रिएक्शन C2H5 या आपके पास अल्कोहल, अगर आप इसको क्या करवा दें, पेंटाहेलाइड्स के साथ रिएक्ट करवा दें, तो फिर भी आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ये जो क्लोराइड नेगेटिव है यहाँ से आपके पास रिमूव होता है, तो आपके पास ये वाला दोबारा आपके पास एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव होता है कार्बन के ऊपर, तो वो आके अटैक कर देता है। तो ये C2H5 और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, Cl बन जाता है। प्लस हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो HCl बनता है, प्लस हमारे पास क्या आता है, POCl3 बन जाता है। तो ये आपके पास क्या है, पेंटा ट्राईहेलाइड्स और पेंटा आपके पास जो है फास्फोरस ट्राईहेलाइड्स और दूसरा हमारे पास क्या है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड्स। तो इनके साथ जब भी हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वही अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। तो ये हमारे पास अल्कोहल्स के जो है वो रिएक्शंस हैं पड़े, जो हमारे पास अब क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शंस के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि अल्कोहल्स को हम डिस्टिंग्विश किस तरीके से करते हैं।